हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग और राम राम, राधे राधे, जय माता की और जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। मैं भागवत में गई हुई थी। मैंने जो भी कुछ वहाँ पे सुना मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया और आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पसंद किया उन छोटे छोटे मेरे ब्लॉग को। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के ऊपर दातार की कृपा बनी रहे, आप बहुत खुश रहे। तो आज मैं कार्डों को लेकर बैठी हूँ। पूरा एक हफ्ता हो गया। कुछ तो वहाँ पे खुले में बैठने की वजह से तबीयत खराब हो गई थी और फिर अभी कल सडनली हमारे एक पड़ोस में थी यादव, मिसेज यादव, वो एक्सपायर कर गई। तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे को अपने आप को संभालने में। क्या करूं, बहुत अच्छी थी, नेचर की बातचीत करती थी हमेशा और हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। वो सुबह 6 बजे एक्सपायर होगी उनका बेटा और उनके हस्बैंड उनको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद में फिर हम लोगों को 11 बजे मालूम पड़ा। फिर उसके बाद में वहाँ गई तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। वहाँ का रोना गाना देख करके बहुत परेशान हो गई। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इसी प्रार्थना के साथ में हम दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। उनका एक ही लड़का है, 15-16 साल का लड़का है। दातार उसके ऊपर कृपा बनाए रखे, जहाँ भी हो उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले और वो अपने बच्चे की खैर मनाती रहे हमेशा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यही प्रार्थना करती हूँ मैं तो चलिए एक बार फिर से भगवान का नाम लेकर के हम रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग। राशियाँ तो आप सब लोग बहुत आपके सामने आ ही रही हैं देखने के लिए कि साल कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। अगर टैरो के हिसाब से अगर आपको देखना है हमारे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, तो मैं आराम से चारों साइन के लिए एक एक दिन में मैं बनाने वाली हूँ अभी आप लोगों के लिए कि टैरो क्या कहता है चारों साइन के लिए। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन और अब बताइए आप क्या बचा। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन, ठीक है ना। सबके बारे में हम बताएंगे, 12 राशियों के बारे में आप लोग देखिएगा जरूर। तो आज जो रीडिंग होने वाली है ये रीडिंग है कि भी कोई ऐसी बात जिससे आप बचना चाहते हैं, जिससे आप निकलना चाहते हैं, जिसका आप सामना नहीं करना चाहते हैं, वो कौन सी बात है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। सच हमारे जीवन का जो कि अंधेरे में छिपा कर रखते हैं हम उसको, वो आपसे क्या कहना चाहता है। आपने 12-12 का पोर्टल देखा, वो जाते हुए दिसंबर की एनर्जी को देखा, आते हुए जनवरी की एनर्जी को देखा, लेकिन आपने काम कितना किया उसके ऊपर। काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जीवन का सच जिसे आप देखना मंजूर नहीं करते वो कौन सा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी साइन के लिए, सभी लोगों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर लोगों के लिए और जो भी कोई नया व्यक्ति, नई सोल हमारे चैनल से अगर जुड़ती है तो उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है आप लोगों का। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहें हमारे वीडियोस को, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब हम करते हैं यूनिवर्स का नाम लेकर के, एंजल का नाम लेकर के कि आपके जीवन की कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसको आप देखना नहीं चाहते। इसमें से मैं 12 कार्ड निकालूंगी और हम रीडिंग करेंगे। आपके जीवन की कौन सी सच्चाई जिसको आप देखना पसंद नहीं करते। 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 और 10। 11 और एक 12 कार्ड हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारा डेक ऑफ कार्ड क्या है और फिर हम इसमें से निकालेंगे गाइडेंस। ठीक है जी, गाइडेंस भी निकालेंगे। डेक ऑफ कार्ड है टेम्परेंस, परिवर्तन। गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए हमको। आ गई गाइडेंस को हम ओपन नहीं करती हूँ, बाद में ओपन करेंगे। अब आया है एस ऑफ वांड्स, यानी कि आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइडेंस को हम रखते हैं इधर, आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं कैमरे में देख लूँ अच्छे से। हाँ, टाइम प्लीज देख लेते हैं। हाँ, आपको सब कार्ड बरोबर दिख रहे हैं। चलिए जी, अब हम अपने शो को आरंभ करते हैं। ये देखो, ये देखो, इधर भी शुरुआत है, ये भी इधर भी शुरुआत है। आपके जीवन का कौन सा सच जिसे आप छुपाना चाहते हैं? ये रहा। देखिए जी, आपके जीवन में जो है ना, बहुत कलह मचा है, बहुत कलह मचा है। जितने भी यहाँ पे टच होने वाले हैं हमारी रीडिंग से, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर चलिए, तो मैं एक पूरी लाइन मेजर अरकाना की ही कर देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, पूरी लाइन मेजर अरकाना की और ऊपर करती हूँ माइनर की, ताकि आपको इतने दिन के बाद में जो रीडिंग मिली है, दातार ने जो ये रीडिंग दी है, जो भर भर के कार्ड निकाल के दिए हैं मुझे, तो आपको समझ में आ जाए कि भैया क्या बात है। ठीक है, क्या बात है, क्या कार्ड आए हैं। जितना बोलूँ ना उतना ही कमेंट कार्डों के बारे में। तो देखिए जी, बच्चों का शोर आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का तो काम ही है शोर मचाना। रोज़ रोज़ किसको मना करूँ कि भैया मेरा रीडिंग का टाइम है, आप मत करो। धूप में बैठते हैं ना बच्चे लोग, शोर भी मचाते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आपने अपने जीवन की बहुत सारी बातों से एक्सपीरियंस ले लिया है। पहले या तो आप लोगों से झगड़ा करते थे, लोगों की बातों पे नाराज हो जाते थे, या लोग आपसे झगड़ा करते थे, और आपका झगड़े का कारण यही था कि धोखेबाजी, नाफरमानी करनी, आप वादे तोड़ने और आशा दिला करके मदद ना करना। आप इन सब बातों से आप लोगों को बहुत ही खीज उठती है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग हर्ट होते हैं इन बातों से। आप चाहते हैं कि हमारे दोस्ती में, रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। आप अपनी इस झुंझल को छुपाना चाहते हैं, सच्चाई को आप कहते भी हैं लोगों को, लेकिन कोई समझता नहीं। आप कहते हैं लोगों को, आप लोगों को कहते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं आपके इस मूड की। लोग बात परवाह नहीं करते। आप अपनी इस झुंझल को लोगों से छिपाते हैं कि आपको सामने वाले की बातें पसंद नहीं आती, और आप धोखेबाज लोगों को पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन कुछ है ऐसे आपके जीवन में कार्मिक रिलेशन, जो कि आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। इन चैलेंजों को आपको पूरा करना ही पड़ेगा, और ये लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। आप ऐसे लोगों को दूर से ही समझ जाते हैं, लेकिन एक खुदा की कुदरत है, भगवान का कुछ खेल है, कुछ समय का, कुछ कर्म का बंधन है, जो कि ऐसे लोग आपके जीवन में बार बार आ रहे हैं चैलेंज लेकर के। हर राशि के लिए, हर व्यक्ति के लिए, बिना चैलेंज के तो किसी का जीवन है ही नहीं, है ही नहीं। तो आप बोलेंगे तो आप क्या खास बता रही है? खास यही है कि आपने अपना एफर्ट कितना डाला।
कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी गार्जियन हो, कोई भी टीचर हो, आपको सिर्फ बता सकता है कि भैया इस रास्ते पर मत जाओ, इस तरफ इस गड्ढे में जाओगे तो तुम गिर जाओगे। जाना ना जाना, संभलना, ये फैसला आपका है। मन में रखे रखना बातों को, और उस धुन को अपने विचारों में लगा लेना, अपने शरीर में लगा लेना, अपनी आत्मा में लगा लेना, तो आपको ही परेशानी क्रिएट होती रहेगी और आप किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाएंगे और नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, आपका मन चाहा आपको फल चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपने मन में छिपा रखी है? आपने अपने मन में यही छिपा रखा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं सामने वाले की बातों को, और आपने अपने दिल में छिपा करके रखा हुआ है। आपको धोखा देने वाले लोग और बिना बात पे झगड़ा करने वाले लोग, दूसरे की शांति को भंग करने वाले लोग, ये अफवाह उड़ाने वाले लोग आपको कतई पसंद नहीं है। एक समय था, नादानी थी, आपको ये गॉसिप वगैरह सुनना करना अच्छा लगता था, लेकिन अभी आपको वो सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इन सब बातों से कर्म क्रिएट होता है। कैसे मालूम पड़ा? देखो ये रहा, ये जीवन का चक्कर। यहाँ आपने टक्कर खाई है, खुद से आपने भोगा इस दुख को। हताश होकर के आप पीछे मुड़ कर देखते हैं कि इन लोगों की वजह से आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ। अब अगर यहाँ पर झगड़ा क्यों हो रहा है? अच्छाई और बुराई की बात में ही झगड़ा होता है ना। जब कोई बुरा आदमी, पावर वाला आदमी दूसरे आदमी को दबाता है तभी झगड़ा ही होता है ना। एक आदमी कहेगा मैं दबाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं क्यों दबूँ, झगड़ा होता है। और ये आदमी घात लगा के बैठा है, कब ये अकेला पाऊँ और इसकी मैं कमर में खंजर घोंपूं। तो अब आप समझ गए हैं कि इन लोगों ने आपका मिसयूज किया है। अब आप समझ गए अच्छे से कि कोई भी रिश्ता, कोई भी जगह, कोई भी आपका वर्क प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पे इस तरह के टॉक्सिक लोग ना मिलते हों। घर में ही देख लो, किसी ना किसी से आपकी नहीं बनती होगी। स्कूल में जाओ, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही एनिमी लोग मिल जाएंगे। कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। अपने वर्क प्लेस पे जाओगे, वहाँ पे भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, ये प्राणी हर जगह पाए जाते हैं, जो कि सीधे सरल लोगों की नाक में दम करते हैं, उनकी एनर्जी को ट्रिगर करते हैं, उनको खुश देख के राजी नहीं है। आसपास के वातावरण में इनको जहर घोलना खूब अच्छे से आता है ऐसे लोगों को, लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ये लोग हमारे रिश्ते में ही निकल आते हैं। मैंने बोला ना, घर से ही शुरुआत हो जाती है, समझे ना। हर जगह मारामारी नहीं होती है, विचारों का भी होता है, चीखना, चिल्लाना, आदान प्रदान करना अपना विचारों का, अपनी क्रिएशन का। तो ऐसे मतभेद होते ही होते हैं। अब आप जान गए, आपने मन में सच्चाई छिपा रखी है कि आप जान गए हैं इस बात को और ऐसे लोगों को। अब आप उभर रहे हैं, आप उभर रहे हैं। अब आपने देख लिया है, सुन लिया है, आप सुन रहे हैं, सबकी बातों को सुन रहे हैं, घूम रहे हैं। अब आपने इस ऊर्जा में और इस ऊर्जा में क्या कर लिया है? कंपैरिजन कर लिया है। आप अब अपनी ऊर्जा को स्थिर करना सीख गए हैं। अब आप एक्शन नहीं लेते हैं इस तरह का लड़ाई झगड़े का। आप भी इस समय को काटना सीख गए हैं, समझौता करना सीख गए हैं, और जो है एंजॉय करने लगे हैं इनकी चालाकियों को देख के भाई गिरो और गिराओ। आप लोग कितना गिरा सकते हो किसी को भी। लेकिन मैं तो आपके जाल में से निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया इन लोगों की एनर्जी में से। तो कैसे निकले आप? जब आपको यहाँ से इतनी टक्करें लगी, आपके सर के माथे के ऊपर ये पट्टी बंधी हुई है, हताश हैं आपका, इन्होंने सोना जागना खाना पीना सब हराम कर दिया यहाँ पर।
आपका सारा टैलेंट, आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा पैसा, आपका समय जो आप आगे बढ़ने में लगा सकते थे, प्रोग्रेस करने के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल में आप लगा सकते थे, और ये पेज के बाद में एस की एनर्जी है। आप कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। तो इन लोगों ने वो समय आपका बर्बाद किया बहुत सारा। लेकिन समय क्या कहता है, जब जागो जब ही सवेरा। यूनिवर्स क्या कहती है, उठो और खड़े हो जाओ, और ऐसे लोगों को छोड़ो, आगे देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, जिससे आपको शांति मिलती हो। अगर आप चाहते हैं इस संसार से जाते हुए आपके पास में नेम फेम हो, ज्ञान हो, आपकी सोल को कुछ सीखने को मिले, तो आपने अब तक जो भी इन दुखों से सीखा है, ऐसे लोगों से सीखा है, उसको अपने जीवन में ढालें। कैसे डालेंगे? पेज की एनर्जी है और एज की एनर्जी है, ज्ञान का प्रकाश है, और यहाँ पे दी एम्परर, एम्परर जो कि अपने अनुभव से सब कुछ सीखता है। पेज से लेकर के और 9 ऑफ वांड से लेकर के, सॉरी और है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी का आपने जो भी कुछ अनुभव किया है, तो आप आए हैं, एम्परर बने हैं आप। और एम्परर, जब भी एम्परर के पास में क्या होता है, एक हर्मिट की भी ऊर्जा होती है, डेथ। डेथ, यहाँ पे ये आदमी इसके आगे हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है ना। तो जब हम ऐसे लोगों से या तो हम टक्कर लें, या फिर इनका साथ छोड़ के हम चल दें। यहाँ पे भी अकेला आदमी है, यहाँ पे भी अकेला आदमी है, यानी कि हम संसार में सब अकेले ही आए और अकेले ही जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ भी अकेले हैं, यहाँ भी अकेले हैं, यहाँ भी अकेले हैं, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, क्योंकि हमने डिसीजन लिया है। मिलते हैं जीवन में कुछ लोग सुख बढ़ाने वाले और दुख बढ़ाने वाले, सुख बढ़ाने वाले, दुख बढ़ाने वाले, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि आपको बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं। संसार खाली नहीं है ऐसे लोगों से, लेकिन हमें पहचानना आना चाहिए। लेकिन अभी आप पहचानना सीख गए हैं यहाँ पर। इस सीखने की वजह से, इस सीखने की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, अब आप पेज की और हर्मिट की ऊर्जा से आप आ रहे हैं, आप बन गए हैं द म्यूजिशियन। अभी आप लोगों से घंटों घंटों बहस नहीं करते, आप अपनी बात को कुछ मिनटों में या सेकंडों में बोल के भी आप अपना तात्पर्य, आप अपना जो मोटिव रहता है उन लोगों के सामने अच्छे से रख पाते हैं। यही आपके दिल के अंदर छुपा हुआ था, सच्चाई आपकी जो बाहर आ रही है। और इसको, इस सच्चाई को देख करके जो आपके दुश्मन लोग हैं ना, उनके खेमे में, उनके अड्डे में, उनके गुट में, उनके गैंग में अब भगदड़ मच गई है कि भैया अरे ये तो अब हमारे हाथ नहीं आता, या ये हमारे हाथ नहीं आती। अब सब लोग अचरज हैं, अब असमंजस में पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पड़ गए हैं, खटाई में पड़ गए हैं सब लोग, क्योंकि आप हो गए थे म्यूजिशियन, आपके पास में अब हर टूल हो गया। अभी आप इन लोगों से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और अब आप फेस करते हैं इनको अच्छे तरीके से, आप फेस करते हैं इन लोगों को, क्योंकि आपको पता है जीवन की हर समस्या का जो या तो हमने खुद से क्रिएट करी है, या फिर किसी दूसरे ने हमारे लिए क्रिएट करी है। ध्यान से सुनिए, जीवन की समस्या या तो हम खुद क्रिएट करते हैं, या कोई दूसरा हमारे लिए क्रिएट करता है, लेकिन हम उसको सामना हमें ही करना है, सामना हमको ही करना है, बुद्धि के साथ में, सामर्थ्य के साथ में, और अपने पेशेंस के साथ में हमको सामना करना है, धीरज के साथ में हमको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। और जो एक्शन लेता है और जो चलता है अपने जीवन के इस संग्राम में, डेथ का कार्ड, इसको मैं संग्राम बोलेगी, महायुद्ध बोलेगी, अच्छाई और बुराई के अंदर में, क्योंकि इसमें कार्ड देख रहे ना, ब्लैक एंड वाइट, और थोड़ा सा रेड है और येलो है इधर। तो यानी कि हर अंधेरी रात के बाद में एक सवेरा होता है। और यहाँ देखो सूरज निकल रहा है, और यहाँ पे येलो गाउन वाला आदमी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है? और नीचे देखो ये बच्चा है और एक ये लेडीज है घायल।
है कि नहीं? तो हम ज्ञान विवेक से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या होना ज़रूरी है, हमारी स्थिर बुद्धि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये होएगी जब और प्रकृति भी हमारा साथ देती है। जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, तो हम जब समाज के और अपने आत्मा के उत्थान के लिए जब हम चलते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है। ये हाथ किसका? यूनिवर्स का ही हाथ है। पेज से एस की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ कॉइन की एनर्जी आपके साथ है। आपके सारे जो एक्सपीरियंस हैं, अब ये लकड़ी में से ये कोपल फूट रही है, यानी कि नया जीवन। अब आपके जीवन में नवीनता आ रही है, आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है। तो अब हम देखेंगे गाइडेंस में क्या है। गाइडेंस में क्या है, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर क्या आपके जीवन में भी इस तरह के लोग थे। अब हम देखेंगे इसमें गाइडेंस क्या है। ये गाइडेंस, 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड ये कहती है आपसे कि आप, हम जो भी कुछ काम करते हैं ना, उसको कोई ना कोई तो देखता ही है। अब कैसे मालूम पड़ेगा? ये देखो, ये विंडो में से 2 आदमी देख रहे हैं। हमारे हर कार्य का कोई ना कोई गवाह रहता है। हम भी अपने हर गतिविधि के गवाह रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र ना होती हो हमारे ऊपर। हम कब उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसी ना किसी की नज़र में ज़रूर है, चाहे वो विजिबल हो चाहे अनविजिबल हो। जैसे कि हमारे मोबाइल से भी हमको कोई कहीं भी देख सकता है हम कहाँ घूम रहे हैं, है कि नहीं? हैकर लोग भी जानते हैं हम कहाँ घूम रहे हैं। ये तो एक मोबाइल का सिस्टम हो गया ना। और घर वाले भी, हम बोलेंगे कि जी हम जी वहाँ जा रहे हैं, तो उनको मालूम रहता है। लेकिन हमारे बातचीत और व्यवहार से भी उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि हम वहाँ से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी उन लोगों को मालूम पड़ जाता है, आचार व्यवहार से मालूम पड़ जाता है। माँ बापों को भी, ये लड़की कहाँ जा रही है, तो लड़का कहाँ जा रहा है, तो ये कब झूठ बोल रहा है, ये कब झूठ नहीं बोल रहा, मालूम पड़ता है। मतलब क्या है कि नज़र रहती है। नज़र रहती है तो किसी को धोखा देने के लिए नहीं, खुद की आत्म शुद्धि के लिए, खुद के जीवन को शांत और सफल बनाने के लिए हम जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वो ऐसा ही है जैसे कि तलवार पे चलना। ये देख रहे हैं ना, ये तलवार पर सोया हुआ है ये व्यक्ति, और ऊपर से 3 स्वॉर्ड है। यानी कि जीवन एक ऐसी चीज है कि भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम शॉर्टकट लेते हैं, गलत पैतरा आजमाते हैं, किसी का मिसयूज करते हैं या किसी को हम धोखा देते हैं, ये कर्मा आज नहीं तो कल हमारे जीवन में लौट करके आता है। तो इसके हाथ भी जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना करने का भगवान से कि हे भगवान, हमें तो हमेशा सच्चाई पे चलाना, सच्चाई पे चलाना। अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो भी आप, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप सामने फेस टू फेस माफ़ी मांग सकते हैं तो आप मांग लीजिए। अगर नहीं मांगते तो उस आदमी को विजुलाइज करके आप उसके आगे हाथ जोड़ें मन से कि भैया मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, जो भी कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर। आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि भाई गुड कार्ड क्या कहता है, देखते हैं। इसमें से मैं 5 कार्ड निकालूंगी, एक साथ ही निकल गए। वाह, ये आजकल कमाल हो रहा है। वाह 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 वाह, 6 कार्ड हो गए। ठीक है, जैसे कि हमने आपसे बोला था वही निकल के आया। उसमें द मैजिशियन था और इसमें आई है हेरोफेंट। हेरोफेंट उसमें भी था हर्मिट। हेरोफेंट मतलब हाई पिटिस है इसमें गुड कार्ड में। क्वीन ऑफ सॉर्ड और पेज ऑफ सॉर्ड और पेज ऑफ वाटर एंड दी, ये मेजर अरकाना है, समझे ना। और ये है 4 ऑफ वांड्स। तो आपके जीवन में कोई खुशी आ रही है तो खुशियों को अगर जीवन में लाना है तो आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना पड़ेगा।
दी हायरोफेंट मतलब दी हाइपटिस की ऊर्जा अब और म्यूजिशियन की ऊर्जा एक ही जैसी है। आपको अपने जीवन में वो लेकर आनी हैगी संभावना, सामर्थ्यता और दूरदर्शिता आपको अपने जीवन में लेके आनी है। पेज ऑफ वाटर ये वही है, ये हैगा पेज ऑफ कप वाली एनर्जी, यानी कि आपको किसी के इस तरह के झूठे नकामे भोलेपन में आपको जो है वो नहीं करना है कि भाई आप धोखे में नहीं आएंगे, आप समझे ना। और ये हैगा, आप कार्ड देख रहे हैं, अच्छे से प्रिंट देख लीजिए इसका। मैसेंजर ऑफ फायर, इसका क्या मतलब है? एक किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ वांड्स। ये क्वीन ऑफ वांड्स की है। आप अपने जीवन को आप ही एक्शन ले सकते हैं क्योंकि जीवन आपका है। यहाँ पे खुशियों का कार्ड है और पेज ऑफ एयर यानी कि पेज ऑफ सॉर्ड, शुरुआत, समझे ना। आपको एक्शन लेना है और काट देने हैं ऐसे बंधन। आप अपने आप को पर कटा हुआ भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे किसी ने आपके पंख काट दिए। जब काम पूरा नहीं होता तो आदमी ऐसे ही महसूस करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड है। और ये क्या, इसके साथ में उल्लू, ये उल्लू से क्या मतलब है? इसकी शार्प नज़र रहती है, ये रात में अच्छे से देख सकता है। और ये क्वीन क्या है, ये भी अच्छे से देख सकती है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। आजकल आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि भी आप जान जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल, खुशियाँ, जैसे कि आप मैजिशियन बने तो आपके जीवन में खुशियाँ आ ही रही थी। एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से और पेज ऑफ वांस के कार्ड से आपको जीवन में जब दुखों का आप अंत कर देंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आ ही रही हैं। तो दोनों कार्डों से ये साबित हो चुका है कि यही बात है करके जो आप अपने मतलब अंदर में छुपा के रखते हैं। आप अंतर्मुखी हैं, नहीं कह पाते कि कोई बुरा ना मान जाए, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप अगर आप छुपाते हैं तो आपकी एनर्जी आपको ही खा जाएगी, आपका दुख आपको खा जाएगा। अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो आपको क्वीन ऑफ एयर के जैसा, आपको मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड के जैसा आपको अपने जीवन के अंदर पारदर्शिता लानी पड़ेगी, शार्पनेस लानी पड़ेगी। और हाइपटिस के जैसा आपके पास में बुद्धि और क्षमता होनी चाहिए। गुस्से और क्षमा करने की जो पावर रहती है वो उसके अंदर आप सामंजस्य रख सकें। और यह हैगा क्वीन ऑफ फायर। तो ये क्वीन ऑफ फायर भी यही कह रही है कि भी आपको अपने जीवन का सारथी खुद ही बनना है। आपको अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो आपको खुद ही लेने हैं। अगर आप लेते हैं तो आपके जीवन में आती है खुशियाँ। 4 ऑफ वांड्स, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। और 10-15 दिन के बाद में आप किसी की शादी वगैरह में जा सकते हैं क्योंकि अभी खरमास लगे हुए हैं, अभी किसी की शादी वगैरह कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों से बच के रहें जो कि एनर्जी को चुराते हैं, ठीक है जी। और हम देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंजल क्या कहना चाहते हैं, इसमें से भी हम थोड़े से कार्ड लेते हैं। करना आप ही को है भाई, करना आप ही को है। ये रीडिंग आपको बिना कुछ खर्च किए, खाली आपको नेट का वो लगता है खर्चा, और इतनी कीमती एडवाइस आपको देखने के लिए मिलती है। तो भैया आप देखा करें और माना करें, अपने ऊपर लागू किया करें। एक और लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, आपके जीवन में आ रही है संपन्नता, आपके जीवन में आ रही है संपन्नता। तो ये अबंडेंस आ रही है, आपके पास में आ रहा है सुख वैभव और है यूनिटी। आप समझ गए हैं कि अभी हम मेरे को अपने जीवन में क्या क्रिएशन करना है, मिल के रहना है कि नहीं रहना है। अगर आप मिल के रहना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों से जिन्होंने आपको हमेशा संभाला है, आपकी मदद करी है, ये उसी के लिए आता है। और है एंजल ऑफ विक्ट्री, आप भगवान से जब जब मांगेंगे आपको मदद मिलेगी। और है पॉजिटिव चेंज, जब हम खुद पॉजिटिव हो जाते हैं तो अपने हमारे अंदर चेंज आने लगता है और हमारे लिए नए नए तरक्की के दरवाजे खुलने लगते हैं। कंफर्ट जोन, और आपको आराम मिलने लगता है, कंफर्ट आने लगता है, यानी कि आपके जीवन के अंदर तरक्की होने लगती है, सुकून आने लगता है।
तो इस साल के ये जो दिसंबर का महीना है, आप खुद अपने आत्मा का विश्लेषण कीजिए। ऐसे कौन से काम थे जो आपको नहीं करने थे फिर भी आपने किए। तो प्लीज़ अब नए साल में आप शपथ लीजिए कि आप उन कार्यों को नहीं करेंगे जिनकी वजह से आपने बहुत सारा सफ़र किया। तो थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपने पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आप बोलेंगे कि टैरो में मैं ऐसे धार्मिक ये क्यों डाल देती हूँ? इसलिए डालती हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल उस पर चल रहे हैं, तो यात्रा पे, तभी आप कर क्या रहे हैं वो भी तो दिखाओ ना, आपका रूटीन क्या है। तो मेरा तो रूटीन भैया यही है। और अभी जनवरी में वापस से पाठ पढ़ने वाले हैं हमारे शास्त्री जी, और हमारे जो काली माता का मंदिर है उसका भी सालगिरह मनेगा, तो वो भी मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी। और प्लीज़ उसको आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।